नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश के जिलेवार अध्ययन की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नए जिले को पढ़ने वाले हैं, नए जिले को कवर करने वाले हैं। आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, कंटिन्यू जुड़े रहना है। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है। आज का हमारा जो जिला है वो है मुरैना जिला, और इस सीरीज की ये सेकंड क्लास है और मुरैना जिले को हम कवर करने वाले हैं। अगर आप मुरैना जिले के जीके यानी कि एमपी जीके का जो मुरैना जिला है उसको पूरा कवर करना चाहते हैं तो एक छोटी सी वीडियो में पूरे के पूरे फैक्ट्स आपको मुरैना जिले के एक साथ मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो को बस अंत तक देखना है, लगातार देखेंगे, आपको मुरैना जिले के बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। मुरैना जिले के आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे, उनका निचोड़ मिलेगा, साथ ही में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन, लगभग हम 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज भी करेंगे और इसमें सारे नवीन डेटा शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुरैना जिले की अवस्थिति की। मुरैना जिला है कहां पर? मध्य प्रदेश के नक्शे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो मैप है उस मैप में सबसे ऊपर के पार्ट में आपको मुरैना जिला देखने को मिल जाता है, यानी कि सबसे उत्तरी जिला। अगर एग्जाम में पूछा जाता है मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? मुरैना हो जाएगा। और अगर सबसे दक्षिणी की बात की जाती है, उत्तर ऊपर और दक्षिणी की बात की जाती है, तो दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है और सबसे उत्तरी जिला मुरैना जिला है। समझ गए? क्योंकि यहां पर सीमा वो यहां पर मुरैना की लगती हुई नजर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुरैना के बारे में ये जानकारी आपको देखने को मिल रही है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये जो वीडियो है इसकी पीडीएफ भी हम आपको दे रहे हैं। वीडियो में आप समझेंगे चीजों को मैप के माध्यम से, मैं उनके बारे में अन्य जानकारी भी आपको दूंगा। पीडीएफ के माध्यम से आपको क्या होगा कि पीडीएफ जब भी आपको रिवीजन करना होगा सभी जिलों का, तो एक ही बार में आप सारा रिवीजन कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल पेपरलेस स्टडी जरूर ज्वाइन कर लें। कौन सा? पेपरलेस स्टडी, क्योंकि यहीं पर आपको पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ एकदम फ्री है, आप वहां पर जाइए, डाउनलोड का बटन दबाइए और आपकी पीडीएफ आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर पर। तो ये आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी यहां पर दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हैं अपनी एंड से। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। मुरैना जो है बेसिकली बताया हूं कि चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, तो चंबल संभाग के अंतर्गत ही मुरैना जिला आता है। इसके अलावा चंबल संभाग में 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। तो हम श्योपुर जिला कवर कर चुके हैं। अगर आपने श्योपुर जिले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी हम मुरैना जिला कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो आएगी वो आएगी भिंड जिले के ऊपर। तो श्योपुर, भिंड और मुरैना यानी कि पूरा चंबल संभाग क्लियर। अब हम बात करते हैं चंबल संभाग का गठन। जैसा कि बताया हूं कि 1980 में इसका गठन हुआ था। मुरैना का नाम मयूरवन है, पुराना जो नाम था मयूरवन था। मयूरवन क्यों था नाम इसका? बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे मोर मिलते थे यहाँ पर। क्या मिलते थे? मोर, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के कारण ही इस स्थान का नाम मयूरवन पड़ा। और मयूरवन से फिर बाद में अगर हम कहें कि अपभ्रंश कह सकते हैं, तो उसके बाद इसका नाम मुरैना पड़ा। इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जिले का पूरा क्षेत्रफल लगभग 4998 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं पर आपको 5000 भी मिल जाएगा, तो ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, लेकिन 4998.78 वर्ग किलोमीटर एक एग्जैक्ट डाटा हो जाता है। मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी भाग में स्थित एक सीमावर्ती जिला है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? सबसे उत्तर में जो है मुरैना जिला ही आपको देखने को मिल जाएगा, तो याद इसको रखना है। ये जिला कब बना? तो जैसा कि आपको बताया था पिछली वीडियो में, श्योपुर वाली वीडियो में, कि श्योपुर जिला जो मुरैना से कटकर बना था। श्योपुर जो जिला बनाया गया था वो मुरैना से काटकर बनाया गया था। लेकिन मुरैना जिला कब बना? तो मुरैना जिला बना था जब मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ था। तो पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही जो जिले बने थे उनमें मुरैना जिला भी शामिल था। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ और 1 नवंबर को ही हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 1 नवंबर 1956 को यह जिला बन गया था। इस जिले के अंतर्गत कुल 8 तहसीलें हैं, जिनमें मुरैना शहरी, मुरैना ग्रामीण, अंबा, पोरसा, जौरा, कैलारस, सबलगढ़ और बामौर है। ये क्या है? 8 तहसीलें हैं। इन तहसीलों की अगर बात की जाती है, मुरैना जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें अंबा, जौरा, सबलगढ़, दिमानी, मुरैना और सुमौली इत्यादि इत्यादि, ये 6 आपको विधानसभा क्षेत्र मिल जाएंगे। मुरैना जिले की सीमा की बात करते हैं, अन्य 4 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिले हैं? तो यहां पर आप देखेंगे मुरैना जिला की सीमा एक तो ग्वालियर जिले से लगती है। दूसरी सीमा की बात करते हैं तो भैया यहां पर आप देखेंगे कि भिंड जिले से भी लगती है। भिंड के अलावा अगर आप देखते हैं यहां पर, तो आपको श्योपुर जिले से भी देखने को मिल जाती है। और यहां पर थोड़ा सा पार्ट यहां पर दिख रहा होगा बीच में, तो यहां पर शिवपुरी जिले से भी इसकी सीमा टच होती है। तो 4 जिलों से क्या है? मुरैना की सीमा टच होती है। अब इसके अलावा ये तो हो गए मध्य प्रदेश के 4 जिले।
लेकिन ये मध्य प्रदेश के अलावा भी दो राज्यों की सीमा को, दो राज्यों को भी टच करता है। यहां पर आपको राजस्थान राज्य पर टच करता है और इस साइड आपको उत्तर प्रदेश राज्य में टच करता हुआ नजर आएगा। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य को टच करने वाला जिला है मुरैना। इसी प्रकार से जैसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई एक ऐसे जिले का नाम बताओ जो दो राज्यों को टच करता हो, ऐसा ऑप्शन में दे दिया जा सकता है। तो जैसे शिवपुरी जिला भी है, तो शिवपुरी यहां से राजस्थान से टच करता है और इस साइड आपको देखेंगे तो शिवपुरी जिला झांसी को भी टच करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश को टच करता है। तो ऐसा शिवपुरी जिला भी है जो दो राज्यों को टच करता है। ऐसे और भी जिले आपको देखने को मिल जाते हैं, तो इन जिलों के बारे में भी हम वीडियो में बात करेंगे। मुरैना जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से भी लगती है। मुरैना जिला पूर्व में भिंड जिले से लगता है। देखिए पूर्व दिशा में अगर देखा गया तो ये पूर्व दिशा है, इस तरफ दिशा कौन सी होती है? पश्चिम। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है? उत्तर। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। तो पूर्व में भिंड लगता है, ठीक है। दक्षिण में ग्वालियर लगता है। नीचे की तरफ देखेंगे दक्षिण में ग्वालियर लगता है। दक्षिण पश्चिम में आपको श्योपुर देखने को मिल जाएगा। अगर दक्षिण इस जिले की बात करी जाती है तो दक्षिण पश्चिम में जो है श्योपुर जिला है और उत्तर में राजस्थान उत्तर प्रदेश राज्यों से ये घिरा हुआ नजर आता है। साथ ही में और बात करते हैं मोर पक्षी की। जैसा कि मैं बताया हूं कि बहुतायात के कारण इसका नाम मुरैना पड़ा। मोर धन रैना से ही मोरों का बसेरा, रैना का अर्थ होता है बसेरा, घर। तो मोरों का जो घर है उसे मुरैना हमने नाम दे दिया हुआ है, शाब्दिक अर्थ के रूप में आप समझ सकते हैं। इसके इतिहास की बात करते हैं तो 11वीं शताब्दी में कछवाहा जो वंश थी उसकी राजधानी रहा है मुरैना, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और, चंबल जो नदी है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश का मैप, इस मैप में अगर आप देखेंगे कि राजस्थान से लौट कर आती है, पहले मध्य प्रदेश से ही निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, इंदौर महू से, और वहां से निकलने के बाद ये आपका निकल के ये आपकी ये जो है सीमा रेखा बनाती है। कहां क्या बनाती है? सीमा रेखा बनाती है। किसकी? मध्य प्रदेश की जो है प्राकृतिक सीमा रेखा बना रही है। हमारी वैसी सीमा रेखा नहीं है, बाउंड्री नहीं है, लेकिन प्राकृतिक रूप से नेचुरल सीमा रेखा उसने ही बना दी है। तो चंबल रिवर क्या करती है? मुरैना जिला राजस्थान राज्य के बीच में क्या बनाती है? प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है। तो यहां से चंबल नदी ऊपर की तरफ से ऐसे निकल जाती है। वैसा ही मैप है और वैसी ही सीमा रेखा, थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। मुरैना जिले के कैलारस में चीनी मिल है, तो चीनी मिल का ध्यान रखना, चीनी मिल कैलारस में है। कैलारस अलग है याद रखना, और कोलारस अलग है। कैलारस मुरैना जिले में आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि कोलारस की बात करते हैं तो वो आपका मुरैना जिले में नहीं है। मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर, डाकघर का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, तो सबसे बड़ा जो पोस्ट ऑफिस है वो ध्यान रखना कि सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस कहां पर मिलेगा? मुरैना में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा शहद उत्पादन में, जो मधुमक्खी शहद बनाती है उसके उत्पादन में जो है आपको शहद उत्पादन में शीर्ष स्थान, देश में शीर्ष स्थान मिला है। शीर्ष खूब शहद का उत्पादन यहां पर होता है। साथ ही में आपने मुरैना के गजक के बारे में भी सुना होगा। गजक पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। जैसे कि रतलाम का रतलामी सेव प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से मुरैना की गजक प्रसिद्ध है। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध होती हैं, तो गजक यहाँ की प्रसिद्ध है। साथ ही में बीहड़ अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर बीहड़ अनुसंधान केंद्र है। अब ये बीहड़ क्या होता है? तो चूंकि होता क्या है कि यहां पर एक नदी बहती है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, नदी का नाम है चंबल, और चंबल नदी क्या करती है? यहां पर ये गर्त दिख रहे हैं आपके, गड्ढे हैं, और इनसे यहां पर क्या होते हैं? उससे अपर्दन हुआ है, मृदा का क्या हुआ है? अपर्दन हुआ है। और अपर्दन का नाम अगर हम कहें तो अवनालिका अपर्दन है। कौन सा अपर्दन है? अवनालिका अपर्दन, या इसे हम कह सकते हैं गली इरोजन। क्या कहते हैं? गली इरोजन। इसे हम क्रीपिंग डेथ कहते हैं। अब मृदा अपर्दन की अगर बात की जाती है, मृदा अपर्दन की बात की जाती है, इसे क्या कहते हैं? क्रीपिंग डेथ, या रेंग, हिंदी में कहें तो रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु, ये इसे कहा जाता है। तो यहां पर क्या है कि अवनालिका बड़े बड़े खड्डों का निर्माण हुआ है चंबल नदी के द्वारा। काफी सारे गड्ढों का निर्माण हुआ है, बीहड़ों का, और इन्हीं गड्ढों को क्या कह दिया गया है? बीहड़ कह दिया गया है। और ये काफी यहां पर मृदा अपर्दन हुआ है, इरोजन हुआ है। अब इन्हीं जो ये बीहड़ है, इन बीहड़ में ही क्या है? दस्यु जो होते हैं, जो डाकू होते हैं, वो इनमें ही छुपे होते हैं, और इनमें ही छुपे होते हैं तो पुलिस नहीं पकड़ पाती, या इस प्रकार से उनको मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये समस्या यहाँ पर घिरी हो रहती है। तो ये बहुत बड़ा एरिया है मध्य प्रदेश में, और मृदा अपर्दन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये एक समस्या भी है, ठीक है। मुरैना जो है ट्रैक्टर और बंदूकों के लिए भी जाना जाता है। इसका विशेष रूप से याद रखना कि बंदूकों के लिए, ट्रैक्टर के लिए मुरैना आपको देखने को मिल जाएगा। कभी आए और बिताएं चंबल में 2-4 दिन, तो आपको थोड़ा सा अंदाज लग जाएगा कि हाँ, मुरैना और चंबल की हवा कुछ अलग ही है, और बहुत ही प्यारा जिला मुरैना आपको देखने को मिल जाएगा। मुरैना जिले के सबलगढ़ तहसील में डिफेंस पार्क भी देखने को मिल जाएगा।
डिफेंस पार्क यहां पर स्थापित किया गया है। साथ ही में न्यूनतम स्त्री पुरुष लिंगानुपात वाला भिंड के बाद दूसरा जिला मुरैना ही है। मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ये कई बार आ चुका है, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात याद रखना है, क्या लिखा है, शिशु लिखा हुआ है, तो शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुरैना है। साथ ही में यहां पर नागाजी का मेला लगता है मुरैना जिले में, लेकिन कौन सी तहसील में, मुरैना जिले की ही पोरसा नाम की तहसील में नागाजी के मेले का आयोजन भी किया जाता है। नागाजी का मेला है, मेलों की बात करते हैं, मेलों की एक अलग सी वीडियो आपको मिलने वाली है, इसमें नागाजी का, सिंगाजी का और जितने भी मध्य प्रदेश में मेले होते हैं सभी मेले एक वीडियो में कवर करवा दिए जाएंगे। मुरैना जिले में मध्य प्रदेश में सरसों उत्पादन में भी प्रथम है। मुरैना जिला देखिए शहद उत्पादन में भी प्रथम है, सरसों उत्पादन में भी मुरैना जिला प्रथम है, और सरसों उत्पादन में प्रथम होने के कारण इसे सरसों की हांडी या डलिया कहा जाता है। क्या, हांडी, हांडी जिसमें सरसों को पकाया जा सकता है, इस प्रकार से, या डलिया कह सकते हैं जिसमें किसी चीज को ले जाया जा सकता है। तो सरसों उत्पादन, ये सरसों का आप पिक्चर जानते हैं, DDLJ में तो बिल्कुल ही देखा होगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करते हैं, मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर मिल जाएगा, मुरैना जिले में मिल जाएगा। इसकी स्थापना 1979 के आसपास की गई थी। मुरैना जिले में ये चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है, और चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, घड़ियाल को जिस प्रकार से दिखाई देते हैं, आप इनकी फोटो देख लीजिए जिससे आपको समझ में जाए कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का चंबल घड़ियाल कैसा दिखता होगा, या इसमें कैसे किस प्रजाति के जीव हैं या कैसे जीव दिखते होंगे। तो एक विजुअल से क्या है कि ज्यादा देर तक चीजें याद रहती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर विजुअल्स डाले हुए हैं। मुरैना जिले में चंबल नदी के किनारे चंबल घड़ियाल परियोजना है, यहाँ पर डॉल्फिनों का भी संरक्षण किया जाता है, डॉल्फिन का भी संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही में रामप्रसाद बिस्मिल की स्मृति में, उनकी याद में देश का पहला शहीद मंदिर या शहीद स्मारक यहां पर बनाया गया है। कौन से गांव में, मुरैना के बरबई नाम के गांव में। रामप्रसाद बिस्मिल की ये लाइनें तो आपको बिल्कुल बखूबी याद होंगी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो ये तो लाइन्स आपने सुनी होंगी, तो ये रामप्रसाद बिस्मिल ने ही कहा था। और साथ ही में इनका ही स्मारक, इनका ही शहीद स्मारक कहां पर है, बरबई ग्राम, मुरैना जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। मुरैना जिले के सबलगढ़ में सबलगढ़ का किला है। तो प्रश्न ऐसा नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा भाई सबलगढ़ का किला कहां स्थित है। 4 ऑप्शन दे दिए, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर। अब बताना है आपको, बस इतना सा एक आंसर दे दिया, मुरैना, 1 नंबर पक्का हो गया। इतना सरल है, इतना इजी है, मतलब कुछ पॉइंट्स आपने याद कर लिए, उनको रिवीजन कर लिया, आपका काम हो जाएगा। या 1 नंबर 2 नंबर तो ऐसे फ्री के मिल जाते हैं। M2 GK का ये स्टैटिक सीरीज चल रही है, स्टैटिक पार्ट है, ये क्वेश्चन आने ही आने हैं, 100% आएंगे। नींव रखी है सबल सिंह के द्वारा, करौली के राजा गोपाल सिंह ने इसका निर्माण पूरा करवाया था, बीच में छूट गया होगा सबल सिंह के द्वारा, फिर बाद में उन्होंने राजा गोपाल सिंह ने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया। ये आपको सबलगढ़ का किला यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो सबलगढ़ का किला देख लिया आपने। अब यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध स्थान है जिसका नाम है सिहोनिया। सिहोनिया नाम का एक स्थान है, और यहाँ पर एक शिव मंदिर है जो कि ककन मठ के नाम से जाना जाता है। कैसा जाना जाता है, ककन मठ के नाम से जाना जाता है, और बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि कछवाहा वंश के राजा जो थे कीर्ति राज के द्वारा बनवाया गया है। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये ककन मठ मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था कीर्ति राज के द्वारा, जो कि कछवाहा वंश के क्या थे, राजा थे। और इसकी बात की जाती है, ककन मठ को कहा जाता है मुरैना का खजुराहो। अगर आप देखेंगे कि खजुराहो में भी कुछ इस प्रकार की ही इमारतें या इस प्रकार के ही ऐतिहासिक स्थल देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई ककन मठ मंदिर को मुरैना का खजुराहो कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है, मुरैना के सिहोनिया नाम के स्थान पर स्थित है। साथ ही में यहीं से सास बहू का अवलेख प्राप्त हुआ है। ये मंदिर की बात नहीं कर रहा है, सहस्त्र बाहु का मंदिर, याद रखना, सहस्त्र बाहु मंदिर की अगर बात की जाती है, या फिर कहा जाए सास बहू का मंदिर, ध्यान रखना, सास बहू का मंदिर की बात करी जाए, सास बहू का मंदिर, देन आपका आंसर होगा ग्वालियर। कौन सा जिला, ग्वालियर जिला। लेकिन अवलेख की बात की जाती है तो यहां से अवलेख प्राप्त हुआ है, सास बहू का अवलेख मुरैना जिले के सिहोनिया से ही प्राप्त हुआ है। और ये काफी वर्ष पुराना है, कई सदियां बीत गई इस मंदिर के लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक केंद्र की बात करते हैं। तो यहाँ पर बानमोर नाम का औद्योगिक केंद्र है, और ये सरकारी कारखाना है। यहाँ पर कत्था उद्योग किया जाता है, कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बानमोर। शिवपुरी में भी कत्था उद्योग काफी प्रचलित है। तो याद रखना, शिवपुरी और मुरैना दोनों ही जिले कत्थे के लिए, उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। औद्योगिक केंद्र है बानमोर, ध्यान रखना। बानमोर में मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री 1922 यानी कि 1922 में एसीसी कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, एसीसी के द्वारा स्थापित
करी गई थी। इसके अलावा आसन नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? आसन नदी के तट पर लिखी छाछ सबसे मनोहर क्या है? गुफा है। तो गुफाओं की भी आपको एक वीडियो मिलने वाली है बहुत ही जल्द। आप अगर चाहते हैं कि आपको पूरी गुफाएं, मध्य प्रदेश की टोटल ओवरऑल जितनी भी गुफाएं उनके बारे में पूरी जानकारी एक वीडियो में मिल जाए, उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाए, पीडीएफ को आप प्रिंट करा लीजिए, नोट्स बन चुके आपके, समझ आपने यहां पर लिया ही है, उनको अपने एक नोट्स में अपना एक बाइंडिंग करा लीजिए और उसमें लगाते चलिए, और पेज आ जाए और लगा लीजिए। तो इस प्रकार से बनाते चलिए, बना लेंगे, काफी सारी आपकी हेल्प होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। मुरैना जिले में शनिचरा नाम का एक मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शनिचरा मंदिर है। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और इसका निर्माण करवाया गया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा। अब समझिए कितना पुराना, कितना प्राचीन मंदिर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मैंने एक फोटो ली हुई है शनि देव मंदिर की, शनिचरा मंदिर की, और इसको आप देख सकते हैं। तो शनिचरा मंदिर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मुरैना जिले के पहाड़गढ़ में यहाँ पर 86 गुफाओं के लिए ये प्रसिद्ध है। साथ ही में ये इसकी तुलना, जो पहाड़गढ़ की गुफा है उसकी तुलना कैसे करी गई है? भीमबेटका की गुफाओं से करी गई है, जो कि रायसेन में स्थित है। इसके अलावा मुरैना जिले की जौरा तहसील में पगारा नाम का बांध है, और पगारा बांध बहुत ज्यादा पुराना बांध है। मध्य प्रदेश में अगर कहा जाए सबसे पुराना बांध तो यही है। 1927 में 1927 में इसका निर्माण करवा दिया गया था भाई। और जौरा तहसील में जौरा का किला भी है। मुरैना जिले में एक जौरा तहसील है, जौरा में ही जौरा का किला है। साथ ही में कुंती मंदिर भी यहीं पर स्थित है। माना ऐसा जाता है कि कुंती ने जो है कर्ण को यहीं पर प्रवाहित किया था, कुंती ने कर्ण को यहीं पर प्रवाहित किया हुआ था, इसलिए यहां पर इसका नाम है कुतबार पड़ा है। मुरैना जिले में पदावली और मितावली प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक स्थलों की बात की जाती है तो दो स्थल प्रमुख, पदावली और मितावली। ये जो पदावली, मितावली या बटेश्वर मंदिर है, ये आते हैं गोल्डन ट्राइंगल मंदिर के अंतर्गत। कौन कौन से? पदावली, मितावली और बटेश्वर मंदिर। अब ये बटेश्वर मंदिर क्या है, पदावली मितावली की बात करते हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मितावली में गोलकी मंदिर या 64 योगिनी मंदिर है। गोलकी मंदिर को ही 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है। 64 योगिनी मंदिर या गोलकी मंदिर मठ जो है एक नाम से प्रसिद्ध है। इसे तांत्रिक महाविद्यालय कहा जाता है। कैसा? तांत्रिक महाविद्यालय कहा जाता है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही में 64 योगिनी मंदिर का निर्माण राजा देवपाल के द्वारा करवाया गया था। राजा देवपाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। संसद भवन का स्वरूप जो है, अगर आप देखेंगे संसद जो भवन हमारा था, खैर अभी तो एक नया संसद भवन बन रहा है, लेकिन जो अभी संसद का जो अभी वर्तमान का जो रूप है 2022-23 में, वो रूप अगर देखा जाए तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, गोल गोल सा। आपने अगर देखा होगा शायद 50 रुपए के नोट पे, आई थिंक कि मुझे ध्यान है 50 रुपए का जो पुराना नोट आता था उसमें संसद भवन शायद दिखता था, या 100 रुपए की नोट पे दिखता था। आई थिंक आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कब, कितने, कौन से वाले नोट पे आपको ये संसद भवन दिखाई देता था। संसद भवन का स्वरूप जो है 64 योगिनी मंदिर में से लिया गया है, ऐसा माना जाता है। अब लिया गया है नहीं लिया गया है ये कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि दिखता ही सेम है। आप देखेंगे संसद भवन भी ऐसे गोल गोल सा दिखता है और ये मंदिर भी ऐसे ही दिखता है। इसको तांत्रिक महाविद्यालय का नाम दिया गया है। साथ ही में ये जो है कहां पर स्थित है, तो मितावली में स्थित है, इसलिए मितावली क्या है, एक ऐतिहासिक स्थल बनता हुआ नजर आता है। साथ ही में बात की जाती है मुरैना जिले में, जैसा कि मैंने बताया कि मुरैना जिले में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। सरसों का उत्पादन होता है, इसलिए सरसों की हांडी या सरसों की डलिया भी कहा जाता है। सरसों से तेल निकालने का कारखाना भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। मुरैना में बटेश्वर में 6 से 7वीं शताब्दी के मंदिर भी है। ये बटेश्वर ग्रुप के मंदिर है। कौन से? बटेश्वर ग्रुप के मंदिर है। और इन मंदिर में कौन से हैं, तो शिव मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। टोटल 22 मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। छोटे छोटे से ये मंदिर आपको दिख रहे हैं, इन्हें ही बटेश्वर समूह के मंदिर कहा जाता है। और ये कहां पर है, तो बटेश्वर समूह के मंदिर क्वेश्चन आता है। बटेश्वर समूह के मंदिर किस जिले में स्थित है, नाम बताना है, मुरैना जिला। ठीक है, मुरैना जिले के नूराबाद में शाक नदी के किनारे जहांगीरकालीन नगर भी है। यहाँ पर गुना बेगम का मकबरा, शाक नदी पर मीनार नुमा पुल, किले की तर्ज पर बनी सराय इत्यादि इत्यादि स्थल देखने को मिल जाते हैं। कहां पर? नूराबाद में। गोना बेगम का मकबरा, मीनार नुमा पुल और किले की तर्ज पर बनी एक सराय, ये 3 प्रमुख स्थल यहां पर नूराबाद में देखने को मिल जाते हैं। और नूराबाद जो है कालीन निर्माण के लिए, आपने देखा होगा कि मिर्जापुर अगर आपने देखी हो तो कालीन में लपेट कर सामान जाया जाता था। तो जो आपकी कालीन है जो जमीन पर बिछाई जाती है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। मुरैना जिले में चंबल, कुंवारी, आसन और सांक नदियां प्रवाहित होती हैं। चंबल, कुंवारी, आसन और सांक नदियां यहां पर प्रवाहित होती हैं। मुरैना जिले में आसन नदी पर एक बांध बना हुआ है जो कि चंद्राकार बांध है। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है। पेट्रोकेमिकल पर आधारित उद्योग मुरैना जिले में मिलता है। दस्यू जिले के नाम से जाना जाता है क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो बीहड़ है, उन बीहड़ों में क्या होता है कि
बहुत गहरे गहरे गड्ढे होते हैं और कई किलोमीटरों के हिसाब से ये बीहड़ फैले हुए हैं। तो इनमें क्या होता है कि दस्यु छुप जाते हैं, इन्हीं में अपनी शरण स्थली बना लेते हैं, तो ये दस्यु जिले के नाम से इसलिए जाना जाता है। यहाँ पर आपको शेरशाह सूरी का पुल भी मिल जाएगा और कालीन निर्माण भी यहाँ पर मिल जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 552 और हाईवे नंबर 3 यहां से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में याद रखना कि मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग है, मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, वहां पर जलोढ़ मृदा मिलती है। और चूंकि आपको पता है कि मुरैना जिला उत्तरी भाग में है, तो यहां पर आपको जलोढ़ मिट्टी मिल जाएगी। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र मुरैना में ही स्थापित किया गया है। इसके साथ मुख्य कुछ प्रमुख केंद्र हैं जो कि आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे कि ऐटी का सूर्य मंदिर है, धूप कुंड है, गुन्ना बेगम का मकबरा है, सुमावली का किला है। कि काफी सारे मंदिर और कई सारे स्थान हैं जो एग्जाम में हो सकता है आ जाए, जैसे पार्श्वनाथ आदिनाथ आदि के मंदिर मिल जाते हैं, बटेश्वर इको पर्यटन केंद्र मिल जाता है। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बारे में संपूर्ण फैक्ट, जो भी फैक्ट थे, चाहे वो किले से संबंधित हो, गुफा से संबंधित हो, नदी से संबंधित हो, किस जगह पर है, कैसा है, सब कुछ कवर कर लिया गया है। अब बात करते हैं मुरैना जिले के वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज प्रश्नों के लिए। एमसीक्यूज की बात की जाती है तो मुरैना जिले को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? मयूरवाहन, मयूरगंज, मयूरवन और मयूर नाम से जाना जाता है। तो अब ऐसे प्रश्नों के आंसर आप कैसे नहीं दे पाएंगे? मुझे बताइए कि कैसे आप आंसर नहीं दे पाएंगे, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो भैया मयूरवन के नाम से मुरैना आपका प्रसिद्ध है। मुरैना जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो भाई सभी जानते हैं कि चंबल संभाग के अंतर्गत ये जिला देखने को मिल जाता है। मुरैना जिले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? तेजाजी का, नागा जी का, सिंगा जी का और रामदेवरा। तो आपको मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पर जो है नागा जी का मेला का आयोजन किया जाता है। मुरैना जिले में कौन सा किला अवस्थित है? सबलगढ़ का, असीरगढ़ का, राहतगढ़ का और आजमगढ़ का। तो भाई सबलगढ़ का किला ही है मुरैना में, असीरगढ़, राहतगढ़ और आजमगढ़ का किला यहाँ पर नहीं है। मुरैना जिले में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो भैया यहाँ पर सरसों है, सोयाबीन है, कपास है और बीहड़ है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बीहड़ अनुसंधान केंद्र देखने को आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा। मुरैना जिले में किसकी समाधि अवस्थित है? इसके अलावा मुरैना जिले में किसकी समाधि अवस्थित है? तो मुरैना जिले में देखिए तानसेन की समाधि है, बैजू बावरा की समाधि है, मोहम्मद गौस की समाधि है या राम प्रसाद बिस्मिल जी की जो है समाधि आपको देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर अगर बात की जाती है मुरैना जिले की, अगर बात की जाती है तो मुरैना जिले में किसकी समाधि है? तो अगर देखा जाए तो हमने अभी बताया था कि राम प्रसाद बिस्मिल जी जो है उनकी समाधि स्थल आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर उनके नाम से अगर कहा जाए तो पहला जो है शहीद स्मारक या शहीद मंदिर बनवाया गया था। सीमा मुरैना जिले को नहीं छूती है। कौन से जिले की सीमा नहीं छूती है? श्योपुर की, ग्वालियर की, भिंड की या दतिया की। तो भाई जो आपका दतिया जिला है उसकी जो सीमा है वो यहाँ पर नहीं छूती है। मुरैना जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो भैया ये है काकण मठ या ककनमठ मंदिर, ककनमठ मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा अभ्यारण्य स्थित है मुरैना जिले में? तो आपको मैंने बताया है कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, चंबल नदी के कारण चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। मुरैना जिले में स्थित औद्योगिक केंद्र का नाम बताना है। तो यहाँ पर आपको बानगौर नाम का स्थान मिल जाता है जो कि कत्था उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। मुरैना जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो भाई आप सभी जानते हैं कि मुरैना जिले में चंबल जो है नदी वो प्रवाहित होती है। कौन सा महल स्थित है? तो गोना बेगम का महल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मुरैना जिले को कहा जाता है सरसों की डलिया कहा जाता है या सरसों की हांडी कहा जाता है। मुरैना मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला कौन सा है? तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा मुरैना में होता है। इसे मृदा अपरदन को क्रीपिंग डेथ भी कहा जाता है या रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। यहाँ पर अवनालिका अपरदन या गली इरोजन होता है। मुरैना जिले की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों से मिलती है? तो भैया 2 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से राज्य? राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मुरैना की सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोनों से, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री मुरैना में कब स्थापित की गई थी? तो 1922 में, 1922 में इसको स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश का सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात मुरैना जिला का ही है। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध का नाम क्या है? तो पुराना बांध का नाम है पगारा बांध। मुरैना में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो फसल है वो सरसों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर शहद का उत्पादन भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है और यहाँ पर गजक के लिए मुरैना जिला प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मेरे बारे में जरूर जान सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो। मेरा नाम है शिवम नीकरा, मैं वर्तमान में राजस्व विभाग में पदस्थ हूँ। समय मिलता है तो मैं आपके लिए फ्री वीडियोस बनाते रहता हूं। मैं चाहता हूं छात्रों की मदद करूं
और इसके माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कई सारे जो छात्र हैं यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, पेपरलेस स्टडी प्लेटफॉर्म से काफी सारे छात्रों का चयन हुआ है। अभी जो भी रिजल्ट आता है उसमें कोई ना कोई छात्र यहाँ से हमारे यहाँ से सिलेक्ट होकर ही जाता है। पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन है। इस पर आपको क्या मिलेगा, इस पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी, एमपी पीएससी, एसएससी, जीडी, रेलवे, एसएससी सीजीएल, सीपीओ इत्यादि इत्यादि टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन मिलती है। तो आपको ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कीजिए पेपरलेस स्टडी एप्लीकेशन को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेकआउट कीजिए ना, वहां पर चेकआउट करेंगे सारी लिंक मिल जाएंगी, कौन कौन सी लिंक है देख लीजिए, उसके नाम पर लिखा हुआ है। बस वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, यहाँ पर कोर्सेज मिल जाएंगे, फ्री क्विजेस मिल जाएंगी, आप फ्री क्विजेस दीजिए, उनके भी सॉल्यूशन देखिए, पीडीएफ नोट्स, ये पीडीएफ भी आपको वहां पर मिलेगी। टेलीग्राम पर भी हम इस पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, तो आपको फ्री डेटा देने में हम पीछे नहीं हटते हैं। बेस्ट सरकारी नौकरी के लिए ये एप्लीकेशन है। मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान मतलब पेपरलेस स्टडी। एमपी का कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट सीरीज सिर्फ पेपरलेस स्टडी पर। इसके अलावा सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल को। लाइव क्लासेस यहाँ पर मिलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, एग्जाम अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स मिल जाते हैं जो कि कम समय में आपको ज्यादा ज्ञान दे सकते हैं, कम समय में ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, क्लासेस भी मिल जाएंगी, ऑल सब्जेक्ट की डिटेल क्लास भी आप यहाँ से ले सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्लास भी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ये मेरा आपसे कहना रहेगा, निवेदन रहेगा। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और पेपरलेस स्टडी के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो के बारे में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करना है और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।